1 2 and 3। सो हेलो बच्चों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर। तो बेटा आज हम सीखेंगे यूक्लिड्स एल्गोरिदम। तो बच्चा वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेटा बेल आइकन को प्रेस कर दो एंड लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो सबसे पहले तो बेटा आप लोग को ये पता तो होना चाहिए ना कि यूक्लिड्स एल्गोरिदम है क्या। वेरी गुड, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही होना चाहिए था। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे। अच्छा, कहीं कहीं आपने एनसीईआरटी बुक्स में हर जगह ही पढ़ा होगा यूक्लिड्स लेमा, यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर लेमा और एल्गोरिदम में फर्क क्या है। तो पहले तो इस माइनर डिफरेंस को हम सीखेंगे, फिर हम इसका एचसीएफ निकालना मजे से सीख लेंगे। देखो सबसे पहले सपोज दैट हमारे पास कोई दो इंटीजर्स है a एंड b, ठीक है। अच्छा यहां पर ये ध्यान रखना, हियर a इज ग्रेटर देन b। यहां जो a है वो b से बड़ा है। अच्छा आपने डिवाइड पढ़ा हुआ है, बचपन में किया भी होगा। छोटे नंबर से ही हमेशा बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो b से डिवाइड करेंगे हम a को। तो बेटा जब भी b से a को डिवाइड करेंगे तो ये तो कंफर्म है ना, तो कुछ ना कुछ यहाँ क्वोशेंट आएगा। और बेटा ये भी पता है कुछ ना कुछ यहाँ पर रिमाइंडर आएगा ना। किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हो तो हमेशा कुछ क्वोशेंट आता है और कुछ रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर जीरो ही क्यों ना है, आता तो है। तो ठीक है, तो बेटा बस इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आप छोटी क्लासों में बेटा इसको पढ़ भी चुके हैं। कैसे? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। बेटा हियर एक चीज और यहाँ ध्यान रखना, जो r होता है ना बेटा वो ग्रेटर देन इन इक्वल टू 0 होता है बट लेस देन b। यहां पर डिवाइजर यहां क्या है बेटा? b है। इस केस में यहां पर जो r होगा वो क्या होगा? 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा ही होगा। सर इसको समझाइए। बेटा एक बात बताओ, आपने हमेशा चीज ऑब्जर्व करी होगी, कभी भी आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते थे जो रिमाइंडर आता था ना वो बेटा हमेशा इससे छोटा ही आया होगा। 0 आया होगा या कोई भी नंबर आया होगा, लेकिन इससे बड़ा कभी नहीं आएगा। ये ध्यान रखना। अगर नहीं नोटिस किया है तो अभी जाके कॉपी उठाइए और एक क्वेश्चन अपने मन से कोई भी लीजिए और डिवाइड करिए, वहां आप देखेंगे रिमाइंडर कभी भी इससे बड़ा नहीं आ सकता है। तो बस बेटा यही आपकी यूक्लिड्स एल्गोरिदम है, सॉरी यूक्लिड्स लेमा है यहाँ पर। बस इतनी ही है। अब आते हैं हम एल्गोरिदम पे। सर एल्गोरिदम क्या है? बेटा एल्गोरिदम का मतलब क्या है? स्टेप बाय स्टेप हम इसका यूज करते हैं एचसीएफ निकालने में। सपोज दैट हम कोई दो नंबर लेते हैं, सपोज दैट यही ले लेते हैं a, b को हम a से डिवाइड करते हैं क्वोशेंट, ठीक। ये हमारा रिमाइंडर आ गया कुछ। बेटा अब हम देखते हैं अगर रिमाइंडर हमारा इस केस में 0 आ गया, क्या आ गया? सपोज दैट रिमाइंडर यहां पर हमें 0 मिल गया, तो बेटा हमको ये बात पता है कि यही हमारा क्या हो जाता है? HCF। लेकिन अगर 0 नहीं मिला तब हम क्या करेंगे? तो बेटा फिर से हम अगला स्टेप क्या करेंगे? फिर से हम क्या करते हैं? अगले स्टेप पे जाते हैं और अगले स्टेप में हम इसको जो रिमाइंडर होता है वो हमारा डिवाइजर हो जाता है और जो हमारा इसका डिवाइजर रहा होता है वो हमारा डिविडेंड बन जाता है। फिर सपोज दैट अब कुछ भी आया होगा, जब हम b से r को अब यहां से करेंगे, अब हम r को b से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी कि b डिवाइडेड बाई r। तो बेटा कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। यहाँ r लिख नहीं सकते हैं, मतलब हम तुम्हें समझा रहे हैं, r ये कोई भी वैल्यू होगी। तो अगर यहाँ 0 आ गया रिमाइंडर तो बेटा फिर यही हमारा एचसीएफ हो जाता। अगर 0 नहीं आया तो फिर हम आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते रहते हैं। तो बस इसी स्टेप बाय स्टेप जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए तो बस इसी को हम एल्गोरिदम कह देते हैं, यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, माइनर है। ये हमारा एक आपको इतना बताता है, एल्गोरिदम में आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और इसमें कोई भी ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। तो जल्दी से बेटा हम इसकी हेल्प से क्या सीखते हैं? हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं। जल्दी से इतना नोट कर लो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हमने इतना सीख लिया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया डिवीजन एल्गोरिदम और डिवीजन लेमा में क्या डिफरेंस था। तो अब उसकी हेल्प से हम सॉल्विंग सीखते हैं। अच्छा सर यूक्लिड्स क्या है? बेटा ये तो हमारे मैथमेटिशियन थे, उनका नाम है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो इंटीजर्स दे रखे हैं 135 एंड 225। इसमें क्या करोगे? चेक करोगे कौन सा नंबर इंटीजर छोटा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा छोटा है 225 से 225 से, ठीक है। इससे हमें
हमें ये पता चल गया कि ए क्या है हमारा और बी क्या है। ठीक है, तो 135 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 2 to 5 को। देखो बेटा आपको इतना तो पता होगा ना, 135 बन जाए 135, क्योंकि टूजा जैसे ही करोगे तो ये उससे आगे निकल जाएगा, क्योंकि इसका टूजा कितना होगा 135 टूजा 270, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, तो 1 जा ओके। सो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे बेटा। माइनस करने पे क्या आएगा बेटा, 5 में 5 गया 0, कैरी गया ये 12, 12 में 3 गया 9, ओके। ये तुम्हारा 0 बच गया, क्योंकि 1 में 1 गया 0। बेटा रिमाइंडर क्या आ गया 90। तो बस बेटा ये हमारी डिवीजन एल्गोरिदम थी, डिवीजन लेमा थी। बट अभी हमें तो एचसीएफ निकालना, तो इसके बाद हम फिर से इसी स्टेप को दोबारा करेंगे बेटा। अभी हम क्या लिखेंगे, 1 2 to 5 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90 बेटा। और आप देखो हमेशा ये इसको वेरीफाई कराएगा, डिवीजन लेमा यही है। आप देख लो इसको सॉल्व करने पे आपका 2 to 5 आएगा। ठीक है बेटा, यानी कि इसको और अगर लैंग्वेज में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अभी हमें एचसीएफ निकालना, तो हम फिर से करेंगे। हमने बोला था अगले स्टेप में क्या करोगे, इसको आप मान लोगे डिवाइजर बेटा। ठीक है, जो रिमाइंडर आता है, डिविडेंड आपका क्या हो जाएगा, जो आपका पहले वाले स्टेप में डिवाइजर रहा होगा, यानी कि 135। ओके, फिर आप डिवाइड करेंगे इसको, 90 1 जा 90, 90 2 जा 180, जो कि इससे ज्यादा हो रहा है बेटा, तो 1 जा जाएगा, कितना आएगा 90 बेटा। फिर आप जब इससे माइनस कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कितना आ रहा है 45 बेटा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है हम, लेकिन इसको अपनी लेमा को तो वेरीफाई करा के चेक कर लेते हैं ना। 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 बेटा। जब आप देखेंगे ना तो ये वेरीफाई हो रहा होगा, 90 1 जा 90 और प्लस 45 135। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, अब अगला स्टेप बेटा फिर से हमने क्या कहा, हमें एचसीएफ निकालना है। जब तक हम एचसीएफ नहीं आएगा, जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया वैसे ही हमारा जो डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, तो चलो आओ देख लेते हैं अगला स्टेप। नाउ 45 से डिवाइड करेंगे किसको, 90 को बेटा। ठीक है, कर लो बेटा, 90 45 बन जा 45, 45 2 जा 90 बेटा। ओके, रिमाइंडर बेटा क्या आ गया यहाँ पर, 00। ठीक है ना, यानी कि रिमाइंडर 0 मिल गया। जब आप जरा यूक्लिड लेमना लिखेंगे, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। बच्चा यहाँ रिमाइंडर आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो वैसे ही इट इज योर HCF। ठीक है, आपका HCF क्या आ गया बेटा, 45। आई थिंक आप लोगों को बड़ा मजा आया, बड़ा समझ में आया। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दे कि सर आप इस पे भी वीडियो बनाइए, या सर मेरा ये कंफ्यूजन है आप इसको दूर कर दीजिए। आई थिंक आप लोगों को बड़ा मजा आया, बड़ा समझ में आया। जिसको समझ ना आया एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देख लेना, पॉज करके देखना और समझना जरूर समझ में आ जाएगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है।